क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक ईश्वर का अवतार जो सत्य और धर्म का प्रतीक माना गया, वो छल कपट की राजनीति भी करे? क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए अधर्म जैसे उपाय अपनाए? ये सवाल केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि महाभारत की सबसे गहन और विवादास्पद परत है। जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने एक बाल गोपाल, माखनचोर या रास रचाने वाला कान्हा आता है। लेकिन जब वही श्री कृष्ण महाभारत में उतरते हैं तो वे नायक ही नहीं, रणनीतिकार बन जाते हैं। उनके निर्णय, उनके वचन, उनके सुझाव सब राजनीति की सबसे ऊंचाई पर खड़े दिखाई देते हैं। और यहीं से शुरू होती है चर्चा, धर्म के नाम पर श्री कृष्ण की राजनीति। महाभारत कोई साधारण कथा नहीं है। यह सत्ता, वंश, सम्मान, न्याय, भक्ति, मित्रता और नीति का संग्राम है। और इस पूरे संग्राम के केंद्र में है श्री कृष्ण, न तो योद्धा, न ही प्रत्यक्ष रूप से शासक, पर फिर भी हर निर्णय, हर रणनीति और हर बदलाव के सूत्रधार। अब सवाल यह है, क्या श्री कृष्ण ने वास्तव में राजनीति की? और अगर की, तो क्या वह धर्म के पक्ष में थी या धर्म के नाम पर सत्ता की दिशा मोड़ने वाली नीति? जब हम महाभारत को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें श्री कृष्ण का ऐसा रूप देखने को मिलता है जो एक कुशल राजनीतिज्ञ का है, जो हर चाल को समय के अनुरूप बिछाता है, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संसाधन का प्रयोग करता है, और जो ये भी मानता है कि यदि जीतना है तो केवल नियमों से नहीं, परिणामों से सोचना होगा। शुरुआत करते हैं कर्ण और अर्जुन के युद्ध से। युद्ध के सबसे निर्णायक क्षणों में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और कर्ण का रथ भूमि में धंस गया था, तब कर्ण ने युद्ध रोकने की प्रार्थना की। वो अपने रथ को निकालना चाहता था, क्योंकि नियम यही थे, निहत थे, असहाय पर वार नहीं किया जाता। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह नियमों का समय नहीं है, यह धर्म की रक्षा का समय है। अगर आज तुम रुके तो धर्म हार पर वार किया। अब यह प्रश्न उठता है, क्या यह धर्म था या धर्म की आड़ में सत्ता, वंश और भविष्य को सुरक्षित करने का राजनीतिक निर्णय? श्री कृष्ण को सब पता था। वे जानते थे कि अगर कर्ण जीवित रहा तो पांडवों की विजय संभव नहीं। उन्होंने नैतिकता को भी समय की जरूरत समझकर मोड़ा, और यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी। वह धर्म को स्थिर नहीं, स्थितिगत मानते थे। धर्म उनके लिए केवल ग्रंथों का नियम नहीं था, बल्कि समय और परिस्थिति का उत्तरदायित्व था। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य के वध की। द्रोणाचार्य युद्ध के महान शिक्षक और अपराजेय योद्धा। जब पांडव उन्हें हर नहीं पा रहे थे तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अगर हम उन्हें ये विश्वास दिला दें कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो वे युद्ध छोड़ देंगे। और वही हुआ। युधिष्ठिर ने आंशिक सत्य बोला, अश्वत्थामा मारा गया है हाथी को मारकर, और द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए, फिर उन्हें मारा गया। यह योजना श्री कृष्ण की थी। अब सवाल यह है, क्या सत्य का ऐसा प्रयोग धर्म था या सिर्फ राजनीति? श्री कृष्ण की रणनीति में ऐसी कई घटनाएं हैं। भीम से दुशासन का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार की सलाह, शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पर प्रहार, ये सब युद्ध की परंपराओं से अलग थे, पर श्री कृष्ण के निर्देश पर हुए। लेकिन क्या इन सभी को अधर्म कह देना उचित होगा? यहाँ श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। वे केवल युद्ध जीतने नहीं आए थे, वे आए थे धर्म को पुनः स्थापित करने। लेकिन उनका धर्म ग्रंथों के श्लोकों में नहीं बंधा था। उनका धर्म वही था जो न्याय को जन्म दे, जो समाज को संतुलन दे। उन्होंने कभी कहा था, जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। पर क्या धर्म की स्थापना के लिए कूटनीति और राजनीति आवश्यक थी? श्री कृष्ण ने यही सिद्ध किया। उन्होंने दिखाया कि केवल नैतिकता से नहीं, बल्कि व्यावहारिकता से भी धर्म की रक्षा होती है। अगर विरोधी पक्ष अधर्म से काम ले रहा है तो उसके सामने खड़े रहना केवल शुद्धता नहीं, मूर्खता बन सकती है। श्री कृष्ण की राजनीति हमें यह भी सिखाती है कि नेतृत्व केवल मूल्य से नहीं चलता, उसमें चतुराई भी जरूरी होती है। उन्होंने युद्ध को केवल अस्त्रों से नहीं, बुद्धि से लड़ा। उन्होंने हर चाल इस तरह चली कि पांडवों की विजय तय हो, लेकिन साथ ही उन्होंने हर निर्णय के पीछे एक नैतिक उद्देश्य भी रखा। श्री कृष्ण ने कभी किसी का अपमान नहीं किया, पर किसी को जरूरत से ज्यादा सम्मान भी नहीं दिया जो धर्म के विपरीत हो। अब यह विचारणीय है, क्या हम श्री कृष्ण की राजनीति को सिर्फ चालाकी मान लें, या क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि जब उद्देश्य महान हो तो मार्ग का चुनाव परिस्थिति पर आधारित हो सकता है?
श्री कृष्ण की राजनीति केवल युद्ध के मैदान की नहीं थी, वह हमें आज भी सिखाती है कि नेतृत्व कैसे किया जाए, समय के अनुसार निर्णय कैसे लिया जाए और धर्म का सही अर्थ कैसे समझा जाए। धर्म कोई कठोर चौक नहीं है जिसमें केवल सही गलत लिखा हो। धर्म एक जीवित विचार है जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अपना रूप लेता है, और श्री कृष्ण ने इसी सजीव धर्म को अपनाया। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर को विजय के बाद संतोष नहीं मिला तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या ये विजय धर्म की थी या केवल रणनीति की? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्म वही होता है जो न्याय लाता है, और जो न्याय न ला सके वह धर्म नहीं, रूढ़ी है। इस एक वाक्य में श्री कृष्ण की पूरी राजनीति का सार छिपा है। धर्म यदि केवल शब्दों में कैद हो जाए तो वह जड़ हो जाता है। श्री कृष्ण ने धर्म को गतिशील बनाया, सार्थक बनाया। तो आज के समय में जब हम राजनीति, धर्म और नीति के बीच उलझते हैं तो हमें श्री कृष्ण से यही सीख मिलती है। नियत और परिणाम को संतुलित कर चलना ही श्रेष्ठ राजनीति और सच्चा धर्म है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण की राजनीति धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक थी या वो धर्म के नाम पर चालें थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।